हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ आवर सीरीज लर्न सीएसएस स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, इस सीरीज में हम सीएसएस बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहे हैं ताकि कोई ऐसा इंसान भी है जिसने कभी सीएसएस पर काम नहीं किया है और वेब डेवलपमेंट बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहता है, वो भी सीएसएस सीख सके। और अगर कोई ऐसा इंसान जिसे ऑलरेडी सीएसएस आता है बट अगर वो भी अपने स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो भी इस कोर्स से बेनिफिट हो सके। दोस्तों, मैं ऑलरेडी सीएसएस की काफी वीडियोस बना चुका हूं, काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शेयर कर चुका हूं। अगर आपने बाय चांस वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स अवेलेबल है, प्लीज उनको जरूर देखिए। और दोस्तों, इससे पहले मैंने HTML और प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वो सारी चीजें सीखनी है तो भी आई हाईली रिकमेंड यू कि उन वीडियोस को जरूर देखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीएसएस की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसको कहते हैं सीएसएस पोजीशन। दोस्तों, कैसे हम अपने अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से पोजीशन कर सकते हैं कि कभी वो स्क्रीन के एक खास जगह पे दिखते हैं। कुछ टेक्स्ट होता है जो कि स्क्रीन में एक ही जगह चिपका हुआ रहता है, कुछ चीजें होती है जो स्क्रीन के साथ मूव होती है, और बहुत ही सारे ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। और दोस्तों, काफी सारे एग्जांपल्स है जो मुझे आपसे शेयर करने हैं, इसलिए पूरा कंटेंट एक वीडियो में कवर नहीं होगा, इसलिए मैं इसको दो वीडियो में डिवाइड कर रहा हूं। तो आप प्लीज इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें सो दैट आपको रेगुलरली मेरे कंटेंट दिखते रहे। और दोस्तों, सब्सक्राइब के बगल में ही एक बेल आइकन भी है, प्लीज उस बेल आइकन को दबाएं दोस्तों, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो रिलीज करूं आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सीएसएस में पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है और पोजीशन प्रॉपर्टी के कुछ वैल्यूज हमने देखे थे दोस्तों, जैसे कि सीएसएस पोजीशन स्टैटिक, पोजीशन रिलेटिव एंड पोजीशन फिक्स। दोस्तों, स्टैटिक हमने देखा था कि जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है कोई किसी एलिमेंट की वो होती है। रिलेटिव हमने देखा था कि किसी भी एलिमेंट की स्टैटिक पोजीशन यानी कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं उसको मूव करना चाहूँ टॉप, लेफ्ट, बॉटम या राइट, तो दोस्तों वो होता है रिलेटिव पोजीशन। और फिक्स पोजीशन दोस्तों हमने बात की थी कि जो पूरी की पूरी स्क्रीन है यानी कि जो पूरा मेरा व्यू पोर्ट है, अगर उसके रिस्पेक्ट में मैं कोई पोजीशन दूँ, जैसे इस केस में मैंने इसको दिया है टॉप से सम पिक्सल एंड राइट से सम पिक्सल, तो दोस्तों इसलिए ये यहाँ पे दिख रहा है। और मैं इसके बाद स्क्रीन को कितना भी स्क्रॉल कर लूँ, चाहे टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो दोस्तों, ये तीनों थे स्टैटिक, रिलेटिव और फिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कि स्टैटिक और इनके अलावा पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है। तो दोस्तों, पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो किसी भी एलिमेंट का पोजीशन है विथ रिलेटिव टू इट्स नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर। दोस्तों, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट को पोजीशन दे रहा हूँ एब्सोल्यूट, तो मैंने रिलेटिव केस में देखा था कि रिलेटिव में जो पोजीशन होता है वो रिस्पेक्ट में होता है उसकी एलिमेंट के डिफ़ॉल्ट पोजीशन के। फिक्स के केस में हमने देखा दोस्तों कि जो पोजीशन है वो होती है पूरी की पूरी व्यू पोर्ट के रिस्पेक्ट में या पूरी की पूरी स्क्रीन के रिस्पेक्ट में। बट एब्सोल्यूट के केस में ये जो पोजीशन है दोस्तों वो उसके नियरेस्ट पोजीशनड पेरेंट के केस में होती है, नियरेस्ट पोजीशन पेरेंट के रिस्पेक्ट में होती है। नियरेस्ट पोजीशनड पेरेंट का मतलब है उसका नियरेस्ट पेरेंट, उसका ऐसा पेरेंट जो कि नियरेस्ट भी हो और उसको हमने कोई पोजीशन अलग से दिया हुआ हो। दोस्तों, अलग से कोई पोजीशन दिया होने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमने अलग से उसको एक रिलेटिव पोजीशन दी हुई है, तो दोस्तों उस केस में ये मेरा एक पोजीशन एलिमेंट कहलाएगा दोस्तों। हाउएवर दोस्तों, जो भी हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट है, अगर उसका कोई भी पोजीशन पेरेंट नहीं है, कोई भी पोजीशन एंसेस्टर नहीं है, तो दोस्तों वो एलिमेंट पेज की बॉडी को ही अपना एंसेस्टर मान लेता है और वो उसके रिस्पेक्ट में शुरू में अलाइन हो जाता है। बट एक डिफरेंस क्या आएगा दोस्तों कि जब हम पेज को स्क्रॉल करेंगे तो वो पेज के साथ स्क्रॉल होता रहेगा। दोस्तों, इस चीज़ का मैं अच्छे से, इन दोनों फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का मैं अच्छे से भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा।
दोस्तों जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट की, कि इनको जब हम स्क्रॉल करते हैं टॉप से बॉटम लेफ्ट टू राइट, तो ये नॉर्मली पेज के साथ स्क्रॉल होता है, जबकि अभी हमने फिक्स के एलिमेंट्स के लिए देखा कि वो पेज के साथ स्क्रॉल नहीं होते। और दोस्तों पोजीशन एब्सोल्यूट का ये वाला एग्जांपल हम अभी बहुत ही जल्दी देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको पहले तो एक ऐसा एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें उसका कोई भी एंसेस्टर नहीं हो, और फिर एक ऐसा एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें उसका एक पोजीशन एंसेस्टर हो। तो ये दोस्तों देखते हैं एब्सोल्यूट का एग्जांपल। दोस्तों एब्सोल्यूट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, हालांकि यूज़फुल तो सारे ही हैं, बट एब्सोल्यूट थोड़ा सा ट्रिकी भी है दोस्तों। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ध्यान से देखिए इन एग्जाम्पल्स को। तो दोस्तों ये जो फिक्स वाला है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ, इसको सेव भी कर लेता हूँ CSS पोजीशन एब्सोल्यूट के नाम से। पोजीशन एब्सोल्यूट। अभी देखिए दोस्तों मैंने सिर्फ H1 को पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है, और देखिए दोस्तों ये जो टॉप 20 पिक्सल और राइट 10 पिक्सल है, इनको मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको दोस्तों कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों पहली लुक में ऐसा लगता है कि जो पोजीशन फिक्स्ड है और जो पोजीशन एब्सोल्यूट है वो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। फिक्स में भी एलिमेंट इस तरफ रेंडर हुआ है और एब्सोल्यूट में भी इस तरफ रेंडर हुआ है दोस्तों। फिक्स में भी इस तरफ है, एब्सोल्यूट में भी इस तरफ है, राइट। जो हमने पोजीशन दिया है दोस्तों टॉप और राइट से बिल्कुल वहीं पर है। अगर मैं इस पोजीशन को दोनों में चेंज करता हूँ दोस्तों, टॉप से 50 पिक्सल कर देता हूँ और राइट से 100 पिक्सल कर देता हूँ, सेम चेंजेस मैं इधर भी करूँगा, टॉप से 50 राइट से 100। और दोस्तों फिर से रिफ्रेश किया मैंने, देखिए ये भी चेंज हुआ और ये भी चेंज हुआ। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि दोनों में काफ़ी सिमिलर चेंजेस हैं, बट अगर आप ऑब्जर्व करें दोस्तों तो फिक्स के केस में जब मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट अभी भी वहीं का वहीं है, ये चेंज नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों अब एब्सोल्यूट के केस में जब मैं पेज को स्क्रॉल करूँगा तो देखिए ये गायब हो गया, और ये पेज के साथ स्क्रॉल हो रहा था, अब ये गायब हो चुका है दोस्तों। तो एब्सोल्यूट में यही डिफरेंस है दोस्तों कि वो पेज के साथ नॉर्मली स्क्रॉल होता है और दिखता है। जब पहली बार पेज रेंडर हुआ दोस्तों, उस समय ये अपनी इनिशियल जगह पे है, बट जब मैंने पेज को स्क्रॉल किया तब ये पेज के साथ चल पड़ा। तो दोस्तों एब्सोल्यूट पोजीशन की, तो दोस्तों एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट की जो पोजीशन होती है, या तो वो उसके नियरेस्ट एंसेस्टर के रिस्पेक्ट में होती है, या फिर वो जो मेरा पूरा वेब पेज है, यानी कि जो मेरी एलिमेंट की पूरी बॉडी है, उसके रिस्पेक्ट में होगी। तो दोस्तों ये एग्जांपल था जिसमें इसका कोई भी एंसेस्टर नहीं था। आइए दोस्तों मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें इस एलिमेंट का कोई एंसेस्टर भी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया और उसको एक आईडी दी मैंने, पेरेंट। और दोस्तों यहीं पे मैंने उसके अंदर एक दूसरी डिव बनाई और उसको एक आईडी दी मैंने, चाइल्ड। और उसके अंदर मैंने कुछ लिखा, दिस इज चाइल्ड डिव। इसके अंदर लिखा दिस इज पेरेंट डिव। आइए हम बाय डिफॉल्ट देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया दोस्तों, और देखिए अभी ऐसा है, दिस इज पेरेंट डिव, दिस इज चाइल्ड डिव, वेरी सिंपल। अब पहले तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, पेरेंट को थोड़ा सा सुंदर बनाऊंगा। तो दोस्तों मैंने पेरेंट की आईडी है तो मैं यहाँ पे हैश लगाऊंगा, और पेरेंट की आईडी को दोस्तों मैं दूंगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। इसके अलावा दोस्तों मैं इसको एक विड्थ दे देता हूँ 500 पिक्सल, हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल। अब दोस्तों मैं अगर इसको देखूं तो ये देखिए जो मैं पेरेंट डिव है वो बनकर तैयार हो गया दोस्तों। अब मैं सेम चीज़ चाइल्ड के साथ भी करूंगा दोस्तों, एक चाइल्ड बना लूंगा यहाँ पे,
और दोस्तों मैं चाइल्ड को विड्थ भी थोड़ा कम देता हूँ 200 पिक्सल और हाइट थोड़ा कम देता हूँ 100 पिक्सल। और इसकी जो बैकग्राउंड बॉर्डर है वो मैंने ब्लू कलर की दी। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा चाइल्ड है, ये मेरा पेरेंट है। काफ़ी क्लियरली पता चल रहा है हमें। जो पेरेंट है उसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसकी जो बॉर्डर है वो अलग कलर की है, उसकी हाइट और विड्थ अलग है। जो जो चाइल्ड है दोस्तों उसकी बॉर्डर ब्लू कलर की है और उसकी हाइट और विड्थ थोड़ी छोटी। दोस्तों अब मैं क्या करूँगा कि चाइल्ड को लिखूँगा बॉटम 10 पिक्सल और मे बी राइट 10 पिक्सल। रिफ्रेश करूंगा दोस्तों और ये देखिए कुछ भी नहीं हुआ। कुछ क्यों नहीं हुआ दोस्तों? क्योंकि मैंने बताया है कि अगर किसी एलिमेंट में मैं कोई पोजीशन नहीं डालूं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी पोजीशन स्टैटिक मानी जाती है। और अगर उसकी पोजीशन स्टैटिक है यानी कि टॉप और बॉटम से, तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो फ़र्क कैसे पड़ेगा दोस्तों? फ़र्क पड़ेगा अगर मैं इसकी पोजीशन को दूं एब्सोल्यूट। अब क्या होगा? अब एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं दोस्तों। देखिए मैंने रिफ्रेश किया दोस्तों और ये यहां आ गया। कहां पे? ये आ गया पूरी की पूरी स्क्रीन के बॉटम 10 और राइट 10 में दोस्तों। बॉटम 10 और राइट 10। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ये पूरी की पूरी पेज के बॉटम 10 और राइट 10 में आ गया। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए ये स्क्रॉल होके जा रहा है। अभी ये बिल्कुल हमारे पहले वाले केस के जैसा है। यानी कि मैंने बताया था कि अगर ये जो एलिमेंट है चाइल्ड, इसका कोई ऐसा नियरेस्ट पेरेंट होना चाहिए जिससे हमने मैनुअली एक पोजीशन दिया हो, जिससे हम मैनुअली पोजीशन एलिमेंट कहेंगे, मैनुअली पोजीशन पेरेंट कहेंगे, मैनुअली पोजीशन एंसेस्टर कहेंगे। अभी फिलहाल दोस्तों ये जो डिव आईडी है चाइल्ड, इसका एक ही पेरेंट है जो कि ये डिव है और इसमें हमने कोई भी पोजीशन नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए दोस्तों ये बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी को अपना पेरेंट मान रहा है, यानी कि बॉडी इज दी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पेरेंट और वो उसके रिस्पेक्ट में खुद को अरेंज कर ले रहा है। मैं क्या करूँगा दोस्तों कि जो इसका एक्चुअल नियरेस्ट पेरेंट है यानी कि ये वाली डिव, मैं इसको देता हूँ एक मैनुअल पोजीशन रिलेटिव। और अब देखते हैं दोस्तों क्या कमाल होता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए दोस्तों, ये अब अपने नियरेस्ट पेरेंट के टॉप से 10 और राइट से 10 में आ गया है। जैसे ही दोस्तों मैंने इसको ये पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, वैसे ही ये अपने, जैसे ही दोस्तों मैंने चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट दिया और उसके नियरेस्ट पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दिया, अब ये जो पोजीशन एब्सोल्यूट है, दिस इज नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल वेब पेज। अब ये जो पोजीशन है दोस्तों, दिस इज इन रिस्पेक्ट टू इट्स नियरेस्ट पेरेंट और उसका जो नियरेस्ट पेरेंट है, नियरेस्ट मैनुअली पोजीशन पेरेंट कहना चाहिए मुझे, मतलब इसका जो सबसे नियरेस्ट एंसेस्टर है, इस वाली डिव का नियरेस्ट एंसेस्टर जिसको मैंने मैनुअली एक पोजीशन दिया है। और आप ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, तो ये जो डिव है चाइल्ड, इसके पेरेंट वाली डिव को मैंने मैनुअली ये पोजीशन दिया है रिलेटिव। तो दोस्तों अगर मैनुअली पेरेंट को पोजीशन दिया हुआ है तो फिर जो एब्सोल्यूट है वो विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट लोड होगी। अगर मैनुअली पेरेंट को कोई पोजीशन नहीं दिया हुआ है तो जो एब्सोल्यूट है दोस्तों वो विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी लोड होगी। तो दोस्तों दिस इज अबाउट एब्सोल्यूट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ट्रिकी भी है, तो इसका ध्यान रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम क्विकली आएंगे और बात करेंगे कि पोजीशन स्टिकी क्या होती है। दोस्तों पोजीशन स्टिकी जो है वो बेसिकली, एक्चुअली कई लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं पोजीशन स्टिकी और पोजीशन फिक्स के बीच में। कई मामलों में आपको लगेगा कि बिल्कुल सिमिलर है, बट कई मामलों में वो बहुत डिफरेंट है। दोस्तों एलिमेंट की पोजीशन स्टिकी जो है वो यूज़र के स्क्रॉल पोजीशन पर काफ़ी डिपेंड करती है। यूज़र ने अभी कहाँ पे स्क्रॉल किया हुआ है उस पर उसका बिहेवियर चेंज होता है। दोस्तों जो स्टिकी एलिमेंट है वो टॉगल करती है इन बिटवीन बीइंग रिलेटिव एंड इन बिटवीन बीइंग फिक्स।
तो स्टिकी बेसिकली रिलेटिव और फिक्स का एक मिश्रण है दोस्तों। इसका ये मतलब है दोस्तों कि अगर जो भी यूज़र की वेब पेज की स्क्रॉल पोजीशन है, मतलब यूज़र ने अभी स्क्रॉल कहाँ पे रखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। अगर जो भी स्क्रॉल पोजीशन है वो उसके ऑफसेट से कम है तो वो रिलेटिव की तरह बिहेव करेगा, और अगर ऑफसेट से जैसे ही ऑफसेट पे आती है दोस्तों वैसे ही फिर वो फिक्स की तरह बिहेव करने लगेगा। अभी दोस्तों हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा ये चीज़। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। ये जो div id इज इक्वल टू पेरेंट है दोस्तों, इसको मैं यहाँ कहीं नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा पोजीशन स्टिकी, यहाँ पे मैं लिखूंगा पोजीशन स्टिकी। और दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टॉप 10 पिक्सल। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ मैं इसकी आईडी को थोड़ा चेंज करूँगा। दोस्तों मैं इसको ही बनाऊँगा स्टिकी। अब मैं इसको दोस्तों रिफ्रेश करता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ तो अभी मुझे दिख नहीं रहा है कि ये कहाँ है। मैंने ये ऐड किया था दिस इज पेरेंट डिव एक एलिमेंट, मुझे अभी ये दिख ही नहीं रहा है। मैंने स्क्रॉल किया नीचे और फाइनली मुझे यहाँ पे दिखा। ठीक है, अभी देखिए ये नॉर्मली बिल्कुल स्क्रॉल हो रहा है, राइट। अभी ये नॉर्मली बिल्कुल स्क्रॉल हो रहा है, बट जैसे ही ये एक पॉइंट पे पहुँचा, अब देखिए इसके बाद ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, इसके बाद ये वहीं एक जगह रुका हुआ है। बट मैंने नीचे लाया तो फिर ये स्क्रॉल हो गया नीचे। अजीब सी बात है, तो ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है दोस्तों? अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ मैंने इसको दिया हुआ है टॉप 10 पिक्सल। तो जब तक ये टॉप 10 पिक्सल के पे नहीं पहुँच जाता तब तक ये स्क्रॉल होता रहेगा। जैसे ही टॉप 10 पिक्सल पे पहुँचा दोस्तों, अब देखिए ये स्क्रॉल होना बंद कर दिया और अब ये फिक्स की तरह बिहेव कर रहा है। वापस से जब मैं इसको नीचे लाता हूँ पेज को, एक टाइम के बाद जब ये पेज की अपनी असली जगह पे आ जाता है, उससे नीचे बढ़ता है, ये वापस से रिलेटिव की तरह बिहेव करने लगता है। दोस्तों अगर मैं इसको टॉप 10 पिक्सल की जगह 100 पिक्सल कर दूं तो देखिए दोस्तों ये यहीं पे फिक्स हो गया है, और यानी कि ये जो गैप है ये टॉप से 100 पिक्सल है और अब ये पेज के साथ मूव नहीं कर रहा है। तो दोस्तों जैसा मैंने बोला, स्टिकी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आप कह सकते हो, रिलेटिव एंड फिक्स। जब तक वो अपने ऑफसेट से ज़्यादा है, जब तक वो अपने ऑफसेट तक नहीं पहुंचा है दोस्तों, वो ब्रेकिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा है, तब तक वो रिलेटिव की तरह बिहेव करेगा, मस्त पेज के साथ स्क्रॉल होता रहेगा। बट दोस्तों जैसे ही वो अपने ऑफसेट पे पहुंच जाता है तब फिर वो फिक्स की तरह बिहेव करता है। तब आप कितनी भी कोशिश कर लो वो अपनी जगह से नहीं हटेगा। दोस्तों ये डिफरेंस है स्टिकी में और फिक्स में, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। फिक्स जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, कभी भी स्क्रॉल नहीं होगा। स्टिकी जो है वो थोड़ा टाइम स्क्रॉल होगा, थोड़ा टाइम स्क्रॉल नहीं होगा, जब उसका ऑफसेट पहुंच जाएगा। एब्सोल्यूट क्या है दोस्तों? एब्सोल्यूट का जो भी नियरेस्ट पेरेंट है वो उसके रिस्पेक्ट में, जो भी नियरेस्ट पोजीशनड पेरेंट है वो उसके रिस्पेक्ट में रेंडर होगा। अगर कोई भी नियरेस्ट पोजीशन पेरेंट नहीं है तो वो बॉडी के रिस्पेक्ट में रेंडर होगा। बट एब्सोल्यूट दोस्तों पेज के साथ हमेशा स्क्रॉल होगा। रिलेटिव किसी भी एलिमेंट के डिफ़ॉल्ट पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस हैं उनको बताता है, और स्टैटिक तो खुद ही डिफ़ॉल्ट है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट CSS पोजीशंस। अगर आपने लास्ट वीडियो को मिस आउट कर दिया है तो उसको अभी ज़रूर से देख लीजिए। एंड दोस्तों इस वीडियो के सारे सोर्स कोड और नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं, तो उनको भी ज़रूर यूज़ कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एंड करने से पहले लेट मी शेयर दिस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज विथ यू गाइस कि इस वीडियो को मैंने बनाया है इन कोलैबोरेशन विथ न्यूटन स्कूल। तो दोस्तों न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है विच हेल्प्स पीपल बिल्ड अ करियर इन टेक्नोलॉजी। अगर आप न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर जाएं विच इज www.newtonschool.co, तो आपको मिलेगा कि न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर काफी सारे कोर्सेज हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज, कोर्सेज फॉर वुमेन एंड कोर्सेज फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स।
हर प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटोरिंग, एंड ये सारी चीजें आपकी बहुत हेल्प करती हैं टू इम्प्रूव योर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स, एंड इससे आपकी हेल्प होती है टू गेट अ गुड जॉब इन IT. जो न्यूटन स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स और मेंटोर्स हैं, they themselves are working for top product companies. There's another section called Launchpad on the Newton School application. Launchpad basically Newton School का aim है which makes you job ready, जो आपको फ्री लर्निंग और सेल्फ पेस एनवायरनमेंट देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप सीख सकें और अपने डाउट सॉल्व कर सकें. एंड इन सब के लिए न्यूटन स्कूल डज नॉट चार्ज यू एनी मनी इनिशियली. न्यूटन स्कूल इज एन एंटायरली पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, एंड यहाँ पे आपको कई कोर्सेज मिलेंगे जिसके लिए आप पहले कोर्सेज कर सकते हैं, एंड उसके बाद इफ यू गेट अ गुड जॉब ऑफ 5 लाख CTC और अबव, देन आपको फीस पे करनी होगी. अगर आप न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं तो आपको एक प्लेग्राउंड मिलेगा जहां पर आप लाइव कोडिंग कर सकते हैं और अपनी आउटपुट देख सकते हैं. सो काफी कमाल का इंटरफेस है न्यूटन स्कूल. आज की वीडियो में इतना ही. इस वीडियो के सारे नोट्स जो PPT मैंने यूज की थी इस वीडियो में, और सारी सोर्स कोड की फाइल जो भी मैंने कोड की है वीडियो में आपसे शेयर कर दी है, उनके लिंक्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. दोस्तों अगली वीडियो में हम CSS को ही कंटिन्यू करेंगे और CSS की कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे. तो प्लीज दोस्तों हमारी अगले वीडियो में भी यूं ही बने रहिएगा. दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अभी इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें. दोस्तों अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स या किसी भी ऐसे इंसान से जिसको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो या जो HTML CSS सीखना चाहता हो या अपनी स्किल्स को रिवाइज करना चाहता हो. दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी फीडबैक है, तो आप मुझे यहाँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मेरे पर्सनल हैंडल्स, पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल या पर्सनली लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो. उनके भी लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली काफी इंफॉर्मेशन है. तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी देखते रहिए हमेशा. एंड दोस्तों फाइनल रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें. और दोस्तों सब्सक्राइब के बगल में ही एक बेल आइकन भी है, तो प्लीज उस बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं आपको ऑटोमेटिकली यूट्यूब से नोटिफिकेशन आ जाए. थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर टाइम. टेक केयर. बाय बाय.